उद्बोधित करते उन्होंने लिखा कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। भले राजा राजा क्यों न हो, हम डीएम क्यों न हो, आप जनप्रतिनिधि हों, अगर हमारे आपके इन पदों पे रहते जनता को दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, या उसके क्लेश को हम अपने ऊपर नहीं ले पा रहे हैं, तो वो राजा के लिए असफल शब्द का प्रयोग नहीं किया, नरक शब्द का प्रयोग किया। सो नृप अवस, वो भी निश्चित ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, नरक अधिकारी होगा। हमारे आध्यात्म के श्रेष्ठ शिखर पर विद्यमान हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं रामचरितमानस के इस उद्बोधन से प्रभावित हैं, और जब से उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली है, उनका एक उद्देश्य है कि ये खुशी, ये मुस्कान आखिरी प्रजा तक, जो हमारे प्रजातंत्र की आखिरी चीज है, वहां तक पहुंचे। हम समर्थ हैं, हमने भोजन कर लिया, हम समर्थ हैं, एक छत हमें मिली हुई है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट बनवा लिया, हम आराम से सो रहे हैं एसी लगा के, हम प्रसन्न हैं, हमें रोजगार नौकरी मिली, हमें कोई चिंता नहीं, अपने बेटे को पढ़ा लिया, उसको भी नौकरी मिल गई। ये कोई प्रजातंत्र की परिकल्पना नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं तो एकदम हमारे जो हाशिए पे बैठा हुआ आदमी, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, एक ठेला लगाने वाले को, एक खोमचा लगाने वाले के बारे में, एक छोटी सी दुकान के आजीविका चलाने वाले, जिसे हम भी कभी जाते हैं तो हटो हटो करके हटा देते हैं, जिसे हमारे पुलिस भी दो डंडा लगा के किनारे हटा देती है, उसके चेहरे पे खुशी कैसे आएगी, इसको लेके प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम से, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, पहले किसी न किसी व्यक्ति के नाम से योजनाएं हो जाती थी, जैसे लगता था कि उनकी सरकार की योजना है। उन्होंने एक ऐसे शब्द का चयन किया कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, उस पद से प्रधानमंत्री स्वनिधि शब्दों का प्रयोग देखिए। स्वनिधि आपकी ही निधि है, कोई गवर्नमेंट अलग से लाके आपको नहीं दे रही है, एहसान नहीं कर रही है, आपकी निधि को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि आपकी देह क्षमता कम है, आपको जरूरत भी कम है, एक ठेला पे कितना सामान लग सकता है, तो पहले एक किस्त दे दिया 10,000 की, जिन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया उसको लोन को भर दिया, उसकी दूसरी किस्त दे दी 20,000 की, जिन्होंने उसका भी अच्छा उपयोग किया और आगे बढ़े, उनको तीसरी किस्त 50,000 की। आज देश में उत्तर प्रदेश हमारा ऐसा राज्य है जो इस योजना में नंबर 1 है। सभी का स्वागत है, आप अपना लोन भरें, अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक जो जगह जगह हमारे कंप्यूटर की दुकानें खुली हुई हैं, आप वहां पे जाइए और अपना फार्म अपलोड कर दीजिए। इसके बाद की जिम्मेदारी पूरी नगर पालिका और डोडा की है, वो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो आजकल मौद्रिक लेन देन मना है, सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसमें भी अपना प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। जब छोटे छोटे चाय की दुकान वाले, ठेला वाले भी ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं, तो कितना प्रसन्नता होती है कि इस तकनीक से कदम मिला करके हमारा वो तबका भी चल रहा है जिस पर किसी की निगाह नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने भी पूरी 30 साल यहाँ सर्विस करते हो गया। इसके अलावा 10 साल मेरी बैंक की और बीडीओ की, मेरे लगभग 39 ईयर की सर्विस हो गई। देखते देखते जमाने का बदलाव, लक्ष्य आता था, किसी नाम से होता था, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो अधिकारी हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। एक नाम से एक योजना आती थी और लक्ष्य आता था, एक गांव में 2, एक गांव में 5, एक गांव में 4, और जो कहीं 20वें 25वें नंबर पे आ गया तो पूरा 5 वर्ष 10 वर्ष का शासनकाल बीत गया, उसका नंबर नहीं आता था बेचारे। अब जो है उल्टा हो गया, तलाश की जा रही है कहां कौन ऐसा है जो बच गया। कोई संख्या, कोई लिमिट, कोई लक्ष्य नहीं है। एक सर्वे हुआ 2014 में, सेक बोलते हैं उसको, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, SEC, उसके द्वारा जितने भी थे लगभग सबकी प्रतिपूर्ति हो चुकी है, और इस साल फिर से पुनः उसका जो है ये किया जा रहा है, गांव-गांव एक तरह से तलाश किया जा रहा है कि अभी भी क्या कुछ लोग बच गए तो उनको इस योजना में लाभान्वित किया जाए। नगरीय और शहरी करके 2 योजनाएं हैं, नगर क्षेत्र की अलग, शहर क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की अलग। इनसे भी जो कहीं बचा गए तो माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके द्वारा आवास और छत मुहैया कराई जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से दिव्यांग लोगों को हम लोग चुनते हैं। और दैवीय आपदा में, अगर मान लीजिए आपका सेक में नंबर 20वां 25वां है, लेकिन कोई दैवीय आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, आपका मकान क्षतिग्रस्त हो गया, अब आप कहाँ सोएंगे, इसको उस मुख्यमंत्री मतलब एक कवरिंग दे दी कि जो इधर नहीं है वो इधर आके मिल जाए। आयुष्मान योजना, किसी भी चीज का लाभ तभी तक है जब आप स्वस्थ हो। माननीय विधायक जी के यहाँ की जो रसमलाई है जो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है,
उसको भी अगर हम यहाँ पे वितरित कर दें तो जो स्वस्थ होगा वही उसका आनंद ले पाएगा, जो बीमार होगा उसको स्वाद नहीं आएगा उसमें। एक छोटी सी रसमलाई से ले करके अभी कितनों बड़ी खुशी हो घर में, लेकिन बेटा बीमार पड़ा हुआ है, बेटियां कृषित सी पड़ी हुई है, उसको मतलब पूर्ण स्वस्थ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है, क्या उस घर में खुशहाली आती है? क्या कोई खुश रह पाएगा कि नहीं कोई बीमार है? सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य। सारे योजनाओं का आंतरिक आनंद तभी मिलता है जब हम स्वस्थ हों, हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हों। लेकिन इतनी आय नहीं है, इतना संसाधन नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो चलो सर्दी जुकाम बुखार हुआ, टेबलेट ले लिया, डॉक्टर साहब को दिखा लिया, 1 रुपया की पर्ची में हो गया। बट कोई बड़ी बीमारी आ गई, खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा आए, बट कोई हमारे खुदा न खास्ता कहने से तो ऐसा है नहीं कि बीमारी नहीं आएगी। कोई टीबी आ गई, तपेदिक आ गया, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं, क्योंकि प्रकृति से हम लोग दूर हो रहे हैं, तो ये बीमारियां हमारा घर बना रही। उसका इलाज वो गरीब बेचारा कैसे करेगा? क्योंकि हमारे जनपद में इतनी सुविधा नहीं है, वहां तो 1 रुपये में इलाज हो जाएगा, बट कैंसर का इलाज तो नहीं हो पाएगा। ऐसे में जब हम बड़े संस्थाओं में जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज की गारंटी देता है आयुष्मान कार्ड योजना। लेकिन हमें खेद है इसमें कि जनता का वो सहयोग नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी, पहले ये योजना दी गई स्वास्थ्य विभाग को केवल, कि हमारे सीएमओ साहब के नेतृत्व में एक अलग यूनिट बनाई गई आयुष्मान योजना